बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहराइयों में एक रहस्यमयी काली शिला थी। कहा जाता था कि यह शिला किसी अपवित्र कर्म की साक्षी थी। एक दिन राजा जयमित्र शिकार करते करते उस जंगल में पहुंच गया। शिला को देखते ही उसकी आंखों में लालच आ गया। वह बोला, इसमें जरूर कोई शक्ति है, इसे अपने महल में स्थापित करूंगा। लेकिन तभी आकाश से एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई। वह बोली, रुको, यह शिला मेरी बहन की आत्मा है, जिसे छल से मारकर इसमें कैद किया गया था। जो भी इस शिला को छुएगा वह अपने जीवन की सबसे बड़ी कीमत चुकाएगा। पर राजा ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और शिला को उठवा लिया। उसी रात से महल में भयावह घटनाएं घटने लगी। राजा के सपनों में एक जलती हुई स्त्री आने लगी, जो रोती थी और कहती, मुझे मुक्त करो। राजा भयभीत हो उठा और उसने शिला को वापस उसी स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। जैसे ही शिला वापस रखी गई, वही स्त्री फिर प्रकट हुई। अब तेरा पाप क्षमा नहीं होगा, तेरा अंत निकट है। राजा की चीखें जंगल में गूंज उठीं और उसकी आत्मा शिला में समा गई। सैकड़ों साल बीत गए। राजा जयमित्र और उसकी कथा अब सिर्फ एक दबी दबी दहशत बनकर रह गई थी। पर इंसानी फितरत कब मानती है। गांव के एक नवयुवक वीरन ने उस शिला के बारे में कहानियां सुनी। वह साहसी था, लेकिन उतना ही जिज्ञासु। एक दिन अपने दोस्तों के साथ उसने शिला को देखने का निश्चय किया। बूढ़े पुजारी ने चेताया, उस शिला के पास न जाना बेटा, वहां सिर्फ मृत्यु का साया है। लेकिन वीरन हंस पड़ा। ये सब कहानियां हैं, डर फैलाने के लिए बनाई गई। अगली सुबह वीरन अपने साथियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वे शिला के पास पहुंचे, पेड़ों में सन्नाटा छा गया और हवा में ठंडक घुलने लगी। शिला अब भी वैसी ही थी, काली, चमकदार और भयावह। वीरन ने बिना सोचे समझे शिला को छू लिया। अचानक जमीन कांपने लगी, हवा चीख उठी और सब दिशाएं अंधकार में डूब गईं। वीरन की आंखों के सामने एक जलती हुई स्त्री प्रकट हुई, वही जो राजा जयमित्र के सपनों में आती थी। वह बोली, तूने उसे छुआ जिसे शापित आत्मा ने चुना था। अब तुझ में वो आत्मा प्रवेश करेगी और तेरे माध्यम से अपना अधूरा बदला पूरा करेगी। वीरन जोर से चिल्लाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसकी आंखें काली हो गईं, शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे वह अपनी पहचान खोने लगा। गांव लौटते समय वह चुप था, बिल्कुल शांत, जैसे उसकी आत्मा कहीं और चली गई हो। रात होते ही गांव में हत्याएं शुरू हो गईं। हर बार एक औरत अग्नि में जलती दिखाई देती। पुजारी ने समझ लिया, काली शिला अब जाग चुकी है और उसका बदला अब शुरू हुआ है। गांव अब डर के साए में जी रहा था। हर रात किसी न किसी का कत्ल होता और हर बार दीवारों पर आग से लिखा एक ही संदेश मिलता, मुझे न्याय चाहिए। पुजारी ने गांव की सभा बुलाई और कहा, हमें उस आत्मा की कथा जाननी होगी। जब तक हम उसका सच नहीं समझते, ये शाप खत्म नहीं होगा। पुरानी ताड़पत्रों की एक पोथी निकाली गई। उसमें लिखा था, राजा जयमित्र की रानी चंद्रिका उसकी सगी बहन नहीं, बल्कि एक यक्षिणी थी, जो प्रेम और शांति की देवी थी। लेकिन जयमित्र ने छल से उसे बांध लिया और उसकी शक्तियों का उपयोग युद्धों में करने लगा। जब उसने विरोध किया, तो राजा ने उसे जीवित ही उस काली शिला में कैद कर दिया। सच सामने आ चुका था। जलती हुई स्त्री कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वह चंद्रिका थी, जो न्याय की प्रतीक्षा में थी। पुजारी ने कहा, हमें वीरन को बचाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें आत्मा को उसका न्याय देना होगा। गांव के केंद्र में यज्ञ का आयोजन हुआ, उसी जगह पर जहां पहले राजा जयमित्र ने युद्ध का शंखनाद किया था। यज्ञ के दौरान वीरन वहां आया। अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आवाज गूंजी, अब कोई याचना नहीं, केवल अंत। लेकिन पुजारी ने यज्ञ की अग्नि में चंद्रिका की छवि बनाई और कहा, चंद्रिका देवी, यदि आप न्याय चाहती हैं तो अपना बदला वीरन से नहीं, जयमित्र के कर्म से लें। अचानक वीरन कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहे। चंद्रिका की आत्मा अग्नि से प्रकट हुई, शांत लेकिन भयंकर। वह बोली, मुझे न्याय नहीं, अब मुक्ति चाहिए। उसने अपना हाथ वीरन के माथे पर रखा और वीरन जोर से चीखा। एक पल में अग्नि शांत हो गई। वीरन बेहोश गिर पड़ा। चंद्रिका की आत्मा मुस्कुराई और आकाश की ओर चली गई। गांव में सन्नाटा था, लेकिन पहली बार डर नहीं था। पुजारी ने कहा, शाप टूट चुका है, लेकिन याद रहे, जब भी कोई शक्ति का अपमान करेगा, इतिहास दोहराया जाएगा।